इलेक्शन जब भी होते हैं तो उससे पहले एक स्पेशल समरी रिवीजन होता है, ताकि कोई भी वोटर्स जिसको 18 साल हो गए हैं या मान लीजिए कहीं कुछ रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आ गया है, तो वो वोटिंग के राइट से महरूम न रह सके। उनको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए ये स्पेशल समरी रिवीजन हो रहा है। इसमें दो ब्रॉडली हिस्से रहते हैं। एक रहता है प्री समरी रिवीजन एक्टिविटी, जिसमें कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के जो अहदेदारान हैं उनसे यूनियन टेरिटरी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मीटिंगें लेते हैं, उनको पूरा शेड्यूल बताते हैं, उनसे जो सहयोग चाहिए उसकी क्या क्या सहयोग चाहिए वो बताते हैं और अपेक्षा करते हैं कि उनसे सहयोग मिले। खास करके जहाँ पोलिंग स्टेशन क्रिएशंस, नया पोलिंग स्टेशन क्रिएशन है, कहीं एक पोलिंग स्टेशन को दो पोलिंग स्टेशन में डिवीजन का है, कहीं किसी कारण एक पोलिंग स्टेशन की बिल्डिंग चेंज करने का है, कहीं अगर फिजिकली अनसुटेबल हो गई, तो इन सब चीज़ों पर हम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स की राय लेते हैं, बकायदा उसको मोनेटाइज करते हैं और फिर ऑनरेबल कमीशंस की परमिशन के साथ नए पोलिंग स्टेशंस क्रिएट करते हैं। कहीं पोलिंग स्टेशन की बिल्डिंग तब्दीली है तो उसमें तब्दीली करते हैं। ये दौर जो है अभी चल रहा है। ऑनरेबल कमीशन से नए पोलिंग स्टेशंस का अप्रूवल मिल गया है और उसी हिसाब से जो है डिप्टी कमिश्नर्स वो क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ BLOs अपॉइंट कर रहे हैं, ताकि हर एक एरियाज में लोग कन्वीनियंटली वोटिंग कर सकें। 25 तारीख को हम ड्राफ्ट रोल पब्लिश कर रहे हैं और उस ड्राफ्ट रोल के बेसिस पर जिनका नाम रोल में नहीं है वो फॉर्म नंबर 6 भर करके एडिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनके नाम में तब्दीली की ज़रूरत है, कहीं मान लीजिए लड़की अपने माता पिता के घर से शादी करके ससुराल आई है, तो उसका नाम में तब्दीली हो जाती है, उसके पोलिंग स्टेशन में तब्दीली हो जाती है, तो वो तब्दीली जो है चेंजेस करने के लिए फॉर्म नंबर 8 भरते हैं। कोई अगर किसी कारण वहाँ नहीं रहता है और उसको लगता है कि नहीं मेरा पोलिंग स्टेशन का जो नाम डिलीट होना चाहिए, या किसी कारण कोई फोत हो गया है, गुजर गया है, तो उनका नाम डिलीट करने के लिए फॉर्म नंबर 7 भरते हैं। तो 25 तारीख से तकरीबन 15 दिन का अरसा रहेगा जिसमें ये तीनों प्रकार के फॉर्म हम हर एक नागरिक से लेंगे जो भी अप्लाई करना चाहेगा। ये फॉर्म्स देने के लिए BLOs 2 स्पेशल कैंप्स भी करने जा रहे हैं। आपके ज़रिए से मैं बताना चाहूँगा, 4 दिन को जो नॉर्मल हॉलीडेज के दिन है, एक है 27, 28 सैटरडे संडे और दूसरा है 3 एंड 4 अगस्त। ये चारों दिन BLOs अपने पोलिंग स्टेशन के एरियाज में स्पेशल कैंप्स लगाएंगे। वहाँ उनके पास फॉर्म्स भी रहेंगे, घर घर अभी वो विजिट कर रहे हैं और विजिट के दरमियान जो लोग लेफ्ट आउट पाए गए या किसी का उसमें कुछ करेक्शंस पाया गया है उनसे वो फॉर्म ले लेंगे। 9 अगस्त तक ये फॉर्म लेने की लास्ट तारीख है। उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर 20 अगस्त को फाइनल रूल पब्लिकेशन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच में 5 दिन की इंटेंसिव ट्रेनिंग जो ऑफिसर्स इस चीज़ को अंजाम देने जा रहे हैं उनके लिए हमने रखी है, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी, जिसमें इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो नॉर्मली SDM, ACR, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रैंक के रहते हैं, और उनके साथ जो तहसीलदार BDOs रहते हैं जिनको असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स बोलते हैं, AEROs, इन दोनों अफसरों के लिए जम्मू में भी 5 दिन की इंटेंसिव ट्रेनिंग और कश्मीर में भी 5 दिन की इंटेंसिव ट्रेनिंग 27 से शुरू हो रही है, ताकि जो समरी रिविजन का काम है वो बेहतर तरीके से लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस को कंप्लाई करते हुए, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए वो कर सके। डेफिनेटली इसी चीज़ों को लेकर जो है ये स्पेशल समरी रिविजन होता है। हमें जो एक्सपीरियंस मिला है लोकसभा का, उससे भी हम और इम्प्रूव कर सके, और लोगों को भी जिनको लगा कि नहीं उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, या मान लीजिए जिस एक पोलिंग स्टेशन में फैमिली में से कुछ एक लोगों का नाम है और कुछ एक लोगों का नाम जो है दूसरे पोलिंग स्टेशन में है, तो ऐसी जो डिफिकल्टीज है खास करके कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए जो है, पहली बार यहाँ जोनल वाइज स्पेशल पोलिंग स्टेशंस
वाइज जो है रोल तैयार किया गया, उसमें भी काफ़ी डिफिकल्टीज सामने आई, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम हुआ था। एक्सपेक्टेड था कि उसमें डिफिकल्टीज आएगी डेफिनेटली। अभी यही सेम डिफिकल्टीज आगे विधानसभा के दरम्यान ना हो, उसलिए ये पर्पज के हिसाब से स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है। आपके ज़रिए से उन तमाम वोटर्स को या एप्लीकेंट्स को मैं अपील करना चाहूँगा कि जिन्होंने लोकसभा के दरम्यान वोटिंग में कोई डिफिकल्टीज महसूस की थी, उनका नाम नहीं था, नाम में करेक्शन नहीं था, जो भी डिफिकल्टीज थी, वो 25 तारीख के बाद अपने जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनके पास जाकर के फिजिकली भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है nsvp.in, इस पर भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है मोबाइल में डाउनलोड करें, उस ऐप के जरिए से भी जो है वो अपना फॉर्म नंबर 6, 7 या 8 अपलोड कर सकते हैं। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि कब तक वो जम्मू कश्मीर में अमल किए इलेक्शंस में हर एक अथॉरिटी की, ऑफिसर्स की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड रहती है, क्लियरली बांटी जाती है। जैसे पोलिंग स्टाफ जो है हमारा एक्चुअल पोल कंडक्ट करने का जिम्मा लेता है, आर ओ या आर नॉमिनेशन रिसीट उसकी स्क्रूटिनी का काम देखता है, वैसे ही मेरे ऑफिस का काम जो है, जो डायरेक्शंस आए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के हिसाब से है। अभी हम समरी रिवीजन पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। सर, क्या नए पोलिंग स्टेशन वो भी बढ़ाए जाने हैं इस बार? जो जो ऑनरेबल कमीशन के नॉर्म्स रहते हैं, जिसमें कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है, और 2 किलोमीटर का ज़्यादा का डिस्टेंस, साथ में मिनिमम 300-400 वोटर्स है, ये क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं। या मान लीजिए जिस पोलिंग स्टेशन पर 1500 से ज़्यादा वोटर्स हो गए हैं, सिटी का एरिया है, वहाँ 2 किलोमीटर डिस्टेंस तो नहीं रहता है, लेकिन 1500 से ज़्यादा वोटर्स हो गए हैं, लंबी कतारें लगने के आसार है, तो वैसे पोलिंग स्टेशंस जो जो क्राइटेरिया में रहते हैं, उन सब क्राइटेरिया के हिसाब से पॉलिटिकल लीडर्स की जो सुझाव आते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम प्रपोज करते हैं। कमीशन उस पर जो है देखता है और अप्रूवल देता है। उसी हिसाब से जो है नए पोलिंग स्टेशन भी जहाँ जहाँ जरूरत है क्राइटेरिया के हिसाब से वहाँ किए जा रहे हैं। पहली बार जो है उन्होंने एक खुशी जाहिर की कि लोकसभा के इलेक्शंस काफ़ी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से हुए, लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हमने भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज, खास करके कैंडिडेट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स रहते हैं, लोगों को मोबिलाइज करने में उनका भी काफ़ी अहम रोल रहता है। हर एक नुक एंड कॉर्नर में अपनी वो दलीलें दे करके जो है लोगों को वोटिंग के लिए मोटिवेट करते हैं। हमने भी उनका शुक्रिया अदा किया। साथ में उसी तर्ज पर उससे भी बेटर तरीके से जो आने वाले इलेक्शंस है उससे रिलेटेड भी उन्होंने काफ़ी सुझाव दिए। हमने जो है उस पर गौर फरमा रहे हैं, और पोलिंग स्टेशन क्रिएशन जो है उसी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। डेफिनेटली वोटिंग एक डेमोक्रेसी का बेस है, इलेक्शंस डेमोक्रेसी का बेस है, और हर किसी एलिजिबल सेक्स ने फर्स्ट वोटर बनना चाहिए, और वोटर बनने के बाद वोट का इजहार करना चाहिए, वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। वोट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, एक वोट भी काफ़ी मीनिंग रखता है, उसकी भी कीमत जो है, उसका भी वैल्यू बहुत रहता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। खास करके जो नए वोटर्स रहते हैं उनमें काफ़ी क्रेज रहता है, उत्साह रहता है वोटिंग से लेकर के। और लोकसभा इलेक्शन के दरमियान देखा भी कि जो अभी अभी वोटर बन रहे थे, फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, जिनकी उम्र 18 से 20 साल के बीच की थी, उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इवन जो बुजुर्ग भी थे, खास करके वैली में काफ़ी कम लोग वोटिंग करते थे, बहुत सारे लोग इवन 40-50 की उम्र में थे, उन्होंने भी जो है कहा कि वो भी फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं। जो भी है, लोकसभा में जो वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल रहा 58%, तो मुझे आशा है कि विधानसभा जब भी ऑनरेबल कमीशन डिक्लेयर करेगा उसमें भी बढ़ चढ़ करके लोग हिस्सा लेंगे और वोटिंग परसेंटेज और अच्छा है।